मुंबई की लोकल मुंबई की जीवनधारा मानी जाती है, लेकिन इसमें आए दिन हिंसा तथा खून खराबे की वारदात सामने आई है। इसकी वजह मुंबई में बढ़ती भीड़, कम ट्रेनें, वैश्विक राजकारण के बढ़ते स्पर्धात्मक जीवन शैली, उसकी वजह से आने वाला टेंशन, परेशानियाँ, उलझनें तथा आध्यात्मिक रुख के बजाय भोगवादी जीवन शैली जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं। हम इन परिस्थितियों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। सादा जीवन, उच्च विचार, यही बाबा की जीवन शैली थी। उनके पास अष्टमा सिद्धि होते हुए भी वह फटी पुरानी कपनी पहनते थे, भिक्षान्न का सेवन करते थे तथा टूटी फूटी मस्जिद में वो रहा करते थे। बाबा का पहराव और चलन वलन भले ही मुस्लिम फकीर के जैसा हो, लेकिन मुस्लिम धर्म जिस पुनर्जन्म को नहीं मानता, उस पुनर्जन्म पर बाबा का विश्वास था। इंसान ने किए हुए बुरे कर्म का फल उसे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है, ऐसा उनका अपने भक्तों से कहना था। पुनर्जन्म से संबंधित अनेक कथाएं उन्होंने अपने भक्तों को सुनाई, जिसमें अत्यधिक धन लोभ की वजह से अगले जन्म में पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है और जो वैर भाव है वो अगले जन्म में भी शुरू रहता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठते हैं, जो मारपीट का कारण बन जाती है। क्रूर यानी कर्जा, हिंसा और वह, इसके बारे में बाबा ने सख्त ताकीद दे रखी थी। अच्छा नहीं दुश्मनी का फेरा, हो जाएगा जिंदगी का मातेरा। रोको इसे, जिंदगी फिर न मिलेगी दोबारा। बाबा का तो अपने भक्तों से कहना था कि लाख पते की बात सुनाऊं सुन मेरे हम जोली, सबसे सुंदर सबसे मीठी बोली प्रेम की बोली। प्रेम की भाषा सिखलाते थे साई, सबको अपना मानते थे साई। लेकिन जीवन में ऐसे अनेकों प्रसंग घटना घटित हो जाती है, जिसमें हम न चाहते हुए भी हम ऐसे वागदात में फंसी जाते हैं। तब क्या करें? महाभारत के रण क्षेत्र में जब अर्जुन ने देखा कि उसके भाई, नाते रिश्तेदार, गुरु, दादाजी उनसे लड़ने के लिए सामने खड़े हैं, तब हताश निराश होकर उसने श्री कृष्ण से संन्यास लेने की बात कही। तब भगवान ने उन्हें कहा, तुम क्षत्रिय हो, दुष्टों का नाश करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ नहीं ले सकते, अंत तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अर्जुन को एक बार ही युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ा। आजकल तो हर रोज कुरुक्षेत्र में खड़ा होना पड़ता है। उस समय अर्जुन के पीछे स्वयं भगवान खड़े थे। आज का युवक तो अकेला है। बातों से बात बड़ी है, तेरे इम्तिहान की ये घड़ी है। ऐसे समय में क्या करें? अहिंसा परमो धर्म, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा और उनके शिष्यों ने मान भी लिया। लेकिन क्या दुनिया ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया? तब उन्होंने अपने स्वयं बचाव के लिए कुंफू यानी कराटे सीख लिए। ये सीख उन्हें जानवरों के मूवमेंट से मिली। उनके हमला करने के तरीकों को उन्होंने स्वयं बचाव के लिए इस्तेमाल कर लिया। यह टेक्निक भारत में विकसित हो गई, लेकिन जापानियों ने इसे अपनाया और विकसित किया, जिसे आज मार्शल आर्ट कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब मेरा भक्त अर्थभाव से मुझे पुकारता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए मुझे दौड़े चले जाना ही पड़ता है। हमारे एक प्रातस्मरणीय स्तोत्र में कहा गया है, न वासुदेव भक्ता न अशुभ विद्यते क्वचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय नैवोपजयते। यानी वासुदेव के भक्तों को अशुभ होने की संभावना क्वचित ही होती है। जन्म मृत्यु व्याधि दुख कष्ट का भय उन्हें कभी नहीं होता। श्री रामदास स्वामी कहते हैं, समर्थ सेवकों की तरह
वक्र दृष्टि से देखे, ऐसा समर्थ इस भूमंडल में कौन न दिखे। श्री साई समर्थ भक्तों को उसकी फजीती आए बिगड़ नहीं रहती। ऐसे समय में बाबा की उदी तारक संजोनी करके काम आती है। इसलिए साई भक्तों ने उसका नित्य सेवन तथा घर से बाहर निकलते समय अर्चन यानी टीला लगाकर जाना चाहिए। साई भक्त नित्य ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें और यात्रा में सफर करते समय साई चालीसा तथा साई सवन मंजरी का पाठ निरंतर करें, जिससे सद्गुरु साईनाथ उनकी रक्षा खुद करेंगे। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।